उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के 4 बड़े चेहरों को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसमें अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल, निषाद पार्टी के प्रवीण निषाद, पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी और पूर्वांचल से शिव प्रताप शुक्ला शामिल हैं। इन सभी को मोदी कैबिनेट में शामिल करने का मकसद यूपी की अलग अलग सीटों पर जातीय समीकरण सेट करना है, ताकि अगले साल चुनाव में इसका फायदा बीजेपी को मिल सके। बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली में सियासत तेज है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। ऐसे में बताया जाता है कि अगले साल देश के जिन 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर हैं। सूत्रों की माने तो मोदी सरकार के विस्तार में सबसे ज़्यादा इन्हीं राज्यों के नेताओं को मौका मिल सकता है। मोदी कैबिनेट में अपना दल की अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के प्रवीण निषाद को मंत्री बनाने की अटकलें सबसे ज़्यादा तेज हैं। ये कयासबाजी इसलिए भी लग रही है क्योंकि यूपी चुनाव में बीजेपी अपनी सहयोगी पार्टियों को किसी तरह से नाराज नहीं करना चाहती है। करीब 1 हफ्ते पहले ही निषाद पार्टी और अपना दल के नेता गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं। बताया जाता है कि इसमें दोनों पार्टियों ने सरकार में अपनी भूमिका तय करने की मांग की है। अमित शाह से मुलाकात के बाद ही अपना दल को यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए 2 सीटें भी दी गई थी। अनुप्रिया पटेल की पार्टी का पूर्वांचल के सोनभद्र और आसपास के जिलों में खासा प्रभाव माना जाता है। अपना दल ओबीसी नेता की बड़ी पार्टी मानी जाती है और कहा जाता है कि अनुप्रिया पटेल को मंत्रिमंडल में शामिल करने से यूपी में कुर्मी जाति का सहयोग बीजेपी को मिल सकता है। यूपी में दूसरे सहयोगी दल निषाद पार्टी हैं। संजय निषाद का दावा है कि पार्टी का प्रभाव यूपी के 140 सीटों पर है, लिहाजा इसका फायदा भी यूपी में विधानसभा चुनाव के दौरान कुछ समय पहले तक ये चर्चा भी थी कि यूपी के पूर्वांचल से एक ब्राह्मण चेहरे को मौका मिल सकता है, क्योंकि मोदी सरकार में कलराज मिश्र और शिव प्रताप शुक्ला मंत्री रह चुके हैं। लेकिन उनके बाद से मोदी सरकार 2 में गोरखपुर बिल्ड से किसी को मौका नहीं मिला था, जबकि शिव प्रताप शुक्ल समेत हरीश द्विवेदी, रमापति राम त्रिपाठी, सीमा द्विवेदी, विजय दुबे, रवि किशन, हरिद्वार दुबे जैसे ब्राह्मण सांसद पूर्वांचल से ही आते हैं। चर्चा है कि शिव प्रताप शुक्ल को इस बार मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। यूपी चुनाव में इस बार ब्राह्मणों को साधने की चुनौती भी बीजेपी के सामने है, जबकि बीजेपी एक ओबीसी, एक दलित चेहरे को भी तरजीह देना चाहती है। ऐसे में पार्टी ओबीसी चेहरे के रूप में बांदा से सांसद आरके सिंह पटेल, एसपी बघेल, रेखा वर्मा में से किसी एक पर दांव लगा सकती है, जबकि दलित चेहरे के लिए पूर्व आईपीएस और दलित नेता बृजलाल, विनोद सोनकर या बीपी सरोज में से किसी एक की लॉटरी लग सकती है। यूपी के 2 क्षेत्रीय दल अपना दल और निषाद पार्टी के एक नेता भी मोदी कैबिनेट में शामिल किए जा सकते हैं, जिसकी अटकलें इस समय जोर पकड़ रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी ब्राह्मण व ओबीसी तथा एससी वोटर्स में पकड़ बनाने के लिए अपना कुनबा बढ़ा सकती है। 2022 में यूपी विधानसभा का चुनाव फतह करने के लिए बीजेपी की संजीदगी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 1 महीने के भीतर 2 बड़े केंद्रीय नेता यूपी आ चुके हैं। बैठकों का दौर चला है और भारतीय जनता पार्टी में नाराज हुए नेताओं को मनाने की कवायद भी चली है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष और यूपी प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन सिंह 2 बार भी यूपी आ चुके हैं। इस दौरान उन्होंने कई नेताओं से मुलाकातें की और बीजेपी में नाराज हुए नेताओं के साथ बैठक करके उनको मनाने की भी कवायद की गई। ऐसे में माना जा सकता है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को हर हाल में फतह करना चाहती है, क्योंकि केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर निकलता है, ऐसा राजनीति में माना जाता है।
कैबिनेट विस्तार की संभावनाओं के बीच कई बड़े नेताओं और पूर्व में राज्यों की कमान संभाल चुके कई दिग्गजों के भी मंत्रिमंडल में शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, मध्य प्रदेश के पूर्व कांग्रेसी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और भाजपा संगठन के महासचिव भूपेंद्र यादव भी केंद्र सरकार में इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चा चल रही है, जिसमें भाजपा के प्रवक्ता जफर इस्लाम, सांसद राज्यसभा अनिल जैन, ओडिशा के सांसद अश्विनी वैष्णव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वैजयंत जय पांडा, पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी का नाम भी चर्चा में आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी न्यूज।